दोस्तों, अपने समाज में अक्सर ऐसी कई सारी घटनाएं, अक्सर ऐसी कंप्लेंट देखने को मिलती है जो कि छोटे बच्चों के साथ में उत्पीड़न का सवाल होता है। मतलब कि छोटे बच्चों के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट की जाती है या किसी भी तरह से बच्चों को परेशान किया जाता है। ऐसे सभी मामलों में किसी ने भी किसी भी बच्चे के साथ में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बच्चा कोई भी जो लड़का है या लड़की है, उसके साथ में सेक्सुअल हरासमेंट की अगर कोशिश की है, किसी भी तरह से ऐसा हुआ है कि उसमें पता चलता है कि उसने सेक्सुअली हरास किया है किसी भी बच्चे को, तो ऐसे मामलों में पॉक्सो के तहत कार्रवाई की जाती है। पॉक्सो एक्ट 2012 में एक एक्ट आया था। पॉक्सो एक्ट में बेल कब होती है, पॉक्सो एक्ट में किस तरह से केस चलता है, बेल लेना क्या आसान है या जो केसेस होते हैं वो किस तरह से लगाए जाते हैं, किस तरह से आप उनसे निकल सकते हैं, पॉक्सो पर ही कुछ चर्चा करेंगे आज की अपनी इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस के वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों, पोक्सो एक्ट कोई ऐसा एक्ट नहीं जिसकी धाराएं इतनी आसान हो कि कोई भी इसके तहत बुक किया गया हो, इसके तहत एफआईआर कटी हो और जाकर आप बेल ले लें। ये है क्या, ये बोलता क्या है पोक्सो एक्ट? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012 में ये एक्ट है। अब इस एक्ट में जितनी भी धाराएं हैं दोस्तों, इसमें ये मान लीजिए कि पूरी जिंदगी आपकी जेल में कट सकती है अगर वो मामला सीरियस ऑफेंस का है। कई बार झूठे मुकदमे भी दर्ज होते हैं लोगों के अगेंस्ट इस पॉक्सो के चलते। पॉक्सो के तहत जो धाराओं का प्रावधान किया गया है वो बहुत ही कठोर है, बहुत ही ज्यादा सीरियस ऑफेंस माना जाता है और पूरी जिंदगी आपकी जेल में कट सकती है अगर पॉक्सो के चार्जेस आप पर लगे हैं तो। अब दोस्तों, जरूरी नहीं है कि इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स ही हुआ हो, जरूरी नहीं है कि आपने सेक्स परफॉर्म ही किया हो या फिर आपने ऐसी घटना की ही हो। मतलब अगर किसी के साथ में आपने सेक्सुअली हरास करने की थोड़ी सी भी कोशिश की तो उसके अंदर भी आप पॉक्सो के अंदर बुक कर दिए जाओगे। मतलब पॉक्सो के तहत ही आप पर एफआईआर काट दी जाएगी। अब दोस्तों, ऐसे मामलों में अगर आपका नाम आ जाए या किसी आपके परिजन, दोस्त, परिवार में किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि एफआईआर क्या है, एफआईआर बोलती क्या है। एफआईआर में अगर सीरियस चीजें लिखी हैं या फिर कुछ लूप पॉइंट्स अगर उसके अंदर हैं और वो झूठी एफआईआर अगर वो है, क्योंकि जो लोग एफआईआर करवाते हैं बड़े ही सीरियस तरीके से उसमें अपराध को मेंशन करते हैं, किसी न किसी लीगल एडवाइजर की मदद लेते हैं। पुलिस भी उसमें कभी कभी उन लोगों की मदद कर देती है। कोई अगर मिला हुआ कोई व्यक्ति उसके अंदर हो, आप ये देखिए कि अगर उस एफआईआर में कुछ भी ऐसा मेंशन है कि हाँ, उस व्यक्ति ने जिस पर अपराध ये लगाया गया है, जो जिसको भी इसके अंदर एक्यूज बनाया गया है, अगर उसमें सेक्सुअल किसी भी तरह की घटना अगर घटित हुई है तो अब दोस्तों मान लीजिए आसानी से आपकी बेल नहीं होगी, आपको काफी वक्त जेल में लग सकता है। बट अगर वो ऐसा प्राइम ऑफिसर लग रहा है ऐसा कि वो जो अपराध है वो झूठा है, तो उसके अंदर जरूर आपकी बेल जल्दी से हो सकती है। पर मैं आपको बता दूं कि ऐसे मामलों में ज्यादातर जो बेलें होती हैं वो शुरू में जैसे ही आपके चार्जेस फ्रेम होंगे, बाद में जो एविडेंस पर आएगा, गवाही होगी, वहां जाकर बेल होती है। और अगर उस एफआईआर में ऐसा देखने को लगता है कि उस बच्चे के साथ में उसने ऐसा अपराध किया है, सेक्सुअली हरास किया है उस बच्चे के साथ में, तो जल्दी से वो बाहर नहीं निकलेगा। और कई बार जो झूठे मामले होते हैं वो पढ़कर एफआईआर इजीली पता भी चल जाता है। तो दोस्तों, एफआईआर इस केस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। साथ में ही 64 के बयान, 164 सीआरपीसी के जो बयान होते हैं मजिस्ट्रेट साहब के सामने, वो भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है इस पूरे केस में। और साथ में ही चार्जशीट में मेडिकल आया, मेडिकल में कुछ हुआ चाहे नहीं हुआ वो एक अलग चीज है, एमएलसी एक अलग चीज है, पर जो बयान दिए गए हैं 164 सीआरपीसी के, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इस केस में। आपका कोई भी जानकार, परिजन, कोई भी अगर पॉक्सो केस में बुक किया गया है, पॉक्सो केस में अगर उस पर धाराएं लगी हैं, तो उसमें आप अच्छे किसी जानकार, जो कानूनी जानकार है, उससे आप सलाह जरूर लें और पूछें इस केस में क्या हो सकता है। इस केस को बिल्कुल भी किसी भी तरह से हल्के में आप ना लें। एक सीरियस ऑफेंस है जिसमें आसानी से आप बेल नहीं ले पाओगे। दोस्तों, कोई भी किसी भी तरह के डाउट्स हैं, सवाल हैं आपके दिल में पॉक्सो केस को लेकर, पॉक्सो के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अपने सवाल पूछें, उस पर हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। पहले जितनी वीडियोस हमने पॉक्सो बनाई हैं आप उनको देखेंगे, काफी कुछ समझ पाएंगे कि पॉक्सो कब लगाया जाता है, पॉक्सो की धाराएं कौन कौन सी होती हैं, और भी कई बातें जो हमने बताई हैं अपनी पिछली वीडियोस में। दोस्तों, अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सकें सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।